को चाकर बनने कौन जाता है? क्या कर रहा है? कौन जाता है? जिसका बुद्धि नहीं है वो नौकरी करने जाता है। पढ़ाई उड़ाई किया है, बाप माँ का 10, 20, 25 लाख। आपका बेटा को कितना लाख खर्चा करके पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? इंजीनियरिंग कुछ पढ़ाए थे? इंजीनियरिंग किए थे। हाँ, कितना लाख किए थे? 2-2.5 लाख में इंजीनियर बन गया था। अच्छा, उस समय पुराना टाइम का बात है। अभी 2020 में क्लियर किया उसने। हाँ, पास आउट हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट में मिल गया था सीट। नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में 2 लाख में इंजीनियर हो जाते हैं। हाँ, 40-50 नहीं जानते, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ पर 30 लाख 40 लाख खर्चा है। 2 लाख 2.5 लाख में तो स्कूल का पढ़ाई नहीं होता। अगर हो, आपको पता नहीं होगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। डिप्लोमा तो मिनिमम 4-5 लाख लगता है। जो भी हो, 40,000 रुपए एक सेमेस्टर। आज छोड़ दो, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा बाप, तुम क्या पढ़े हो? डिप्लोमा किया। कितना रुपया खर्चा हुआ है? हम तो गवर्नमेंट में किया, मेरा 5-6 हज़ार में हो गया। 5-6 हज़ार गवर्नमेंट में हो गया। किस्मत वाले हो। जिसका नहीं हो रहा है, पूछ लो, नेट में देख लो, प्राइवेट कॉलेज में कितना रुपया है, क्या है। अच्छा, तुम्हारा गवर्नमेंट हो गया, 7,000 में सब खाना पीना, रहना, हॉस्टल फीस, स्कूल फीस, जाना आना, किताब सब घर से जाता, मेरा घर का 5-10 मिनट में। हाँ, तो खाया पिया कि नहीं खाया, उसको हिसाब में नहीं लाओगे। घर पे खाता किताब खरीदा कि नहीं खरीदा, इसका हिसाब नहीं लाओगे। तो कुल मिला के आदमी को डिप्लोमा करने के लिए 3 साल, डिग्री करने के लिए 5 साल। 3 साल। हाँ, तो डिप्लोमा 3 साल, डिग्री 5 साल। डिग्री तो 3 साल में नहीं मिलता है ना। कहीं पर अगर तुम डिग्री इंजीनियरिंग करोगे तो 3 साल में हो जाता है क्या? तो डिप्लोमा और डिग्री में डिफरेंस क्या रह गया? रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, तो नहीं, डिग्री में 4 साल। पॉलिटेक्निक तो हो गया। अरे गोली मारो, 4 साल 3 साल हमें मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 4 साल तुम तो हवा खा के तो नहीं पाठ पढ़ा होगा, हैं? हवा खा के पढ़ रहा था। तो टोटल खर्चा देख लो। एक आदमी, एक दूसरा ये है कि जो वही 4 साल अगर कहीं पर प्राइवेट में पान का दुकान खोल के बैठा होता या भीख मांगा होता तो कितना कमाता? अगर ये जो 4 साल तुम किसी कॉलेज में डिग्री उग्री करके आए, उसी टाइम में जाके अगर किसी मंदिर के बाहर या कोई मस्जिद के बाहर या किसी रेलवे स्टेशन में भीख मांगता तो कितना कमाता? उसको काउंट नहीं करेंगे क्या? समझ में आ रहा है? बढ़िया वाला फटा टूटा पहना देते और तुमको भीख मंगवाते, कितना कमा लेता पर डे का? पैसा तो मिलता लेकिन इज्जत नहीं मिलता। हाँ, तो तुम इज्जत कमा के क्या उखाड़ लोगे? तुम कौन सा इज्जतदार हो? तुम मोदी हो जाओगे, राष्ट्रपति हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे? क्या इज्जत? किसको इज्जत बोलते हो? तुम जो इज्जत का बात करते हो, तुम वहां रास्ते में जाके खड़ा हो जाओ, कितना आदमी तेरा पैर पकड़ेंगे? और जी सर, हजूर सर, चेयर में बैठिए सर बोलेंगे, कितने आदमी? जा, तुम तो अभी पढ़ लिया है, इज्जत तो कमा लिया है, तो जाके दिखा दो वहां पर कितने आदमी तुमको चेयर टेबल छोड़ते हैं, जी सर, सलाम साहब बोलते हैं, पैर पटकते हैं, IAS जैसे इज्जत देते हैं। अच्छा, तुम इंजीनियर बन भी गया डिप्लोमा करके, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जाके तो काम करोगे, सरकारी पे तो नहीं करोगे। आगे ओवरसियर कुछ बन जाते थे तो उस समय उनको मिल जाता था 2-3 नौकर चाकर, सरकारी घर और बाबूगिरी। अभी तो पत्थर ला के यहाँ फेंकेंगे, वहीं पर एक तो तुमको इंजीनियर मिल जाएगा। हमारे राउरकेला में इतना प्राइवेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है कि ला पत्थर यहाँ फेंकते हैं, जहाँ गिरेगा उसको पूछ लेना तो क्या करता है बोला इंजीनियर। तो क्या इज्जत मिलेगा? तुम तो बोला कि हम भीख मांगने से इज्जत नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग करने से इज्जत मिलेगा। तो इंजीनियरिंग करके भीख नहीं मांग रहे हो, एक नौकरी दे दे बाबा। अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक नौकरी दे दे बाबा। भगवान तेरा भला करेगा, हमको नौकरी दे दो। हम बेकार बेरोजगार, जनजी अल्फा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा सब कर लिया है, नौकरी कहीं पर नहीं है। 56 इंच सब प्राइवेट कर दिया है, रेलवे सेक्टर प्राइवेट, इंजीनियरिंग, मेटल सेक्टर प्राइवेट, टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट, ऑयल सेक्टर प्राइवेट, कहीं भी नौकरी नहीं है। हमको एक नौकरी दे दे बाबा। तो अभी भी भीख मांग रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा कि कॉलेज मैट्रिक पढ़ के जो 5, 10, 20, 50 लाख खर्चा किया, उस समय सिल्वर कटोरा खरीद लेता, रेलवे स्टेशन के पास बैठ जाता, अब तक तो करोड़पति हो चुका होता। उस समय ज़्यादा इज्जत मिलेगा, भीख मांग के ज़्यादा इज्जत मिलेगा। भीख मांग लो और एक स्कॉडा ऑर्डर कार ले लो भीख मांग के, फिर देखना जो आदमी तुमको नहीं, आज कुत्ता बोल के तेरे मुंह में जाके सो जाओ, कुत्ता को बोलो थोड़ा सा मेरा मुंह में मुद्द दे, नहीं मुतेगा। पैसा आ जाएगा तो कुत्ता क्या, बाकी सबको ही मुद्द देंगे तेरे मुंह में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो मत बोलो। समाधान क्या वो देखो। आज के डेट में तो बिजनेस तो खत्म हो गया, तो आखिर में क्या बचा है?
एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। कंसेप्ट समझ में